जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सब कैसे हो? गुरु जी ने आपको बहुत ब्लेस किया है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी बहुत भोले हैं, इतनी सुंदर मुस्कान, इतनी भोली सी सूरत। गुरु जी, संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही भावुक है, जो शायद हर किसी के दिल को रुला देगा। हम सब ऐसी स्थिति के चेहरे होंगे जो कोई हमें गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी, हमने ऐसी ऐसी स्थितियों का सामना किया है। संगत जी, आपसे अनुरोध है सत्संग को पूरा सुने। इस सत्संग को जिसने भी भेजा है वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, कहते हैं। आइए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। यह अनुभव बहुत ही गहरा, इमोशनल और शक्ति देने वाला है। यह वह समय था जब हमारे घर में एक गंभीर संकट आया था, लेकिन गुरु जी की कृपा से वह संकट न रहकर हमारे जीवन में एक मोड़ बन गया। यह कहानी है कि किस तरह कोविड के दौरान जब मेरी मम्मी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी, गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद से वह ठीक हो गई थी। कभी कभी जीवन में ना, जब हम अपने को सबसे कमज़ोर और अकेला महसूस करते हैं ना, तो गुरु जी का आशीर्वाद हमें शक्ति और गहराई सहारा देता है। मेरे लिए वह समय बहुत डरावना था, असमंजस का था, लेकिन गुरु जी की उपस्थिति और उनकी कृपा ने हमें हर कठिनाई से उभार दिया। संगत जी, बात है 2020 के कोविड के अंत की। संगत जी, 2019 में संकट हमारे देश और पूरी दुनिया में फैल चुका था। यह समय बहुत ही कठिन था। घर में लोग एक दूसरे से दूर रह रहे थे और सामाजिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। उसी समय हमारे घर में एक खौफनाक खबर आई कि मम्मी को कोविड से संक्रमित हो गई हैं। इस समाचार ने हमारे पूरे परिवार को पूरी तरह हिला दिया था। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। उन्हें बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जैसे ही मम्मी की हालत बिगड़ी, हम सब घबरा गए। हमने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया, उनकी सलाह ली। मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर हो गई। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में भी कहा कि इनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें एक और बड़ा सच पता चला। कोविड के दौरान में स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह समय हमारे लिए बहुत कठिन था और हम सभी डरे हुए थे। मन में यह विचार आता था कि हम क्या कर सकते हैं, किससे मदद ले सकते हैं। इसी समय गुरुजी का ख्याल मन में आया। जब हमें लगा कि हमारे समझ से बाहर स्थिति हो गई है और हर कदम पर अनरेस्टेड स्टडी फील कर रहे हैं, तब मैंने सोचा गुरुजी की कृपा कि हमें इस संकट से गुरुजी आप ही उबार सकते हैं। मैंने तुरंत गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना करी, गुरुजी मेरे परिवार पर कृपा करो, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक करो। आप जो कहते हो वो सच है। आपकी कृपा से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। कृपया हमारी मदद करें। मेरे दिल में एक अजीब सा विश्वास था कि गुरुजी हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मेरी यह प्रार्थना बहुत सच्चे दिल से थी और मुझे पूरा यकीन था कि अगर गुरुजी का आशीर्वाद है तो कोई भी समस्या हमारी शक्ति से बाहर नहीं हो सकती। मैंने गुरुजी से कहा कि अगर आपकी कृपा उन पर हुई तो हमें अनुभव करवा देना गुरुजी, हम ताकि दूसरों के साथ साझा करें, ताकि दूसरे लोग भी गुरुजी की महानता और उनके आशीर्वाद को समझ सके। गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास से भरी यह प्रार्थना पूरी रात मेरे दिल को दिमाग में गूंजती रही। अगले दिन मेरे लिए अत्यंत कठिन थे, क्योंकि मम्मी की हालत और बिगड़ने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे गुरुजी की साधना भक्ति में मैं अपना पूरा मन लगाया हुआ था। गुरुजी के आशीर्वाद से मम्मी की हालत में अचानक सुधार होने लगा। शुरू में तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो स्थिति पहले इतनी गंभीर थी वह धीरे धीरे ठीक होने लगी है। लेकिन संगत जी, डॉक्टरों ने कहा कि अब मम्मी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। स्वास्थ्य में बदलाव आया था। संगत जी, वह चमत्कारिक था। उन्होंने वादा किया था। उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति बहुत तेज़ी से सुधर रही है, जब उन्हें अस्पताल में रखने की ज़रूरत नहीं है। जब मम्मी अस्पताल से घर आई और उनका स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं था, लेकिन गुरुजी की कृपा से बहुत तेज़ी से ठीक होने लगी। संगत जी, अब मम्मी खुद चलने फिरने लगी और उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान आ गई। जो दिन हमारे लिए चिंता और डर के भरे हुए थे, अब उम्मीद के बन गए, खुशी के बन गए। गुरुजी की कृपा से हमारी चिंता को ख़त्म कर दिया। हमें यह समझने का अवसर दिया कि जीवन के सबसे कठिन समय में जब हम गुरुजी के साथ होते हैं, तब अकेले कभी नहीं होते। गुरुजी का आशीर्वाद सबसे कठिन समय में भी हमारी मदद करता है। संगत जी, मेरे जीवन में एक नया कॉन्फिडेंस और शक्ति का संचार हुआ। मैंने महसूस किया
कि अगर हम सही मार्गदर्शन और आशीर्वाद के साथ जीवन जीते हैं तो किसी भी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से मुझे यह भी समझ में आया कि जीवन में कभी भी किसी संघर्ष में अगर हम अपनी आस्थाओं और विश्वास को बनाए रखें तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। गुरुजी ने हमें ये भी सिखाया है कि हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए खुद पर। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन में हर मोड़ पर था और इस अनुभव से मेरे मन को बहुत शांति और संतुलन मिला। मैंने ये महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास और भक्ति। जब हम विश्वास भगवान पर करते हैं और मजबूत रखते हैं खुद को, तो हमारे साथ कोई भी समस्या हो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। गुरुजी की कृपा से न केवल मम्मी की तबीयत ठीक हुई, बल्कि हमें जीवन में यह खुशी भी मिली कि हमें यह साहस महसूस हुआ कि गुरुजी का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। हमसे गुरुजी कभी दूर नहीं होते, बस हमें महसूस करने की आवश्यकता होती है। गुरुजी ने सत्संग में जाने के और उनकी उपस्थिति में रहने में हमें समझ आया कि जीवन में सच्ची शक्ति गुरुजी के आशीर्वाद से ही है। संगत जी, महिमा को समझते हुए मैंने अपने परिवार को गुरुजी के सत्संग में जोड़ने की कोशिश की। हम सब ने एकजुट होकर गुरुजी से आशीर्वाद लिया, उनकी भक्ति में मन लगाया और हम ये जानते थे कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन को हमेशा मार्गदर्शन देगा। गुरुजी की कृपा से हमारी मुश्किलें समाप्त हो गई और हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हुई। मम्मी की तबीयत ठीक होने के बाद हम सब अपनी ज़िंदगी को नई दृष्टिकोण से देखे। गुरुजी के आशीर्वाद से हमें यह समझ में आया कि संकट चाहे जैसा भी हो, अगर हम सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। गुरुजी का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। उनके द्वारा दिए गए शब्दों और उनकी उपस्थिति में हमें हर मोड़ पर सही दिशा दिखाई। आज सब गुरुजी का दिया हुआ है आशीर्वाद से भरपूर है और हम सच्चे दिल से उनके आभारी हैं। गुरुजी की कृपा से मम्मी की तबीयत ठीक हो गई है और वह अनुभव मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव बन गया। यह अनुभव मुझे यह सिखाता है कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी अगर हम सच्चे अपने गुरुजी के पास जाएं और उनकी कृपा से जुड़ें तो हमारी हर समस्या का समाधान हो सकता है। गुरुजी की कृपा से यह समझने का अवसर मिला कि विश्वास और भक्ति ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सहारा है। मैं हमेशा गुरुजी की आभारी रहूंगी क्योंकि उनकी कृपा और आशीर्वाद से हमें नए जीवन की दिशा मिली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। संगत जी, सत्संग बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भरा ये सत्संग था। आशा करती हूँ आप सबको आज का सत्संग पसंद आया होगा। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की लाडली बेटी सरिता चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत इजीली सत्संग आपके मिल जाएंगे। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम दे देते हैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।